सीबू एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। आज हम काफ़ी दिनों के बाद ये पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। बीच में नहीं बताए थे, आज हम काफ़ी दिनों के बाद ये बताएंगे। आज हम आपको बताएंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में। इसके पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस तक बता चुके थे। आज आपको चलेगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में पार्ट 1। कौन सा पार्ट चलेगा? पार्ट 1। इसे हम कैसे पहचानेंगे? जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं उन्हें हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं, और इन्हीं के साथ प्लस उसमें समय भी दिया रहता है। देखो ये पहचान, आपको पहचान रहता है। रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द आते हैं उन्हें हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं, और इनके साथ साथ इन्हीं वाक्य में आपका समय भी दिया। जैसे 2 बजे से काम कर रहा था, वह सुबह से जा रहा था, वह 2 बजे से जा रही थी बाजार या मार्केट या विद्यालय, कहीं भी मतलब रहा था भी और उनके साथ समय भी आएगा, तो इसे हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। ये आपका है पहचान। अब हम आपको बताएंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस बताएंगे हम आप लोगों को आज? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में पहचान वही रहता है, रहा था, रही थे और समय रहता है। इसमें हम बताएंगे आपको सिंगुलर के साथ क्या लगता है और प्लूरल के साथ क्या लगता है। सिंगुलर और प्लूरल के साथ दोनों सेम रूल फॉलो होता है। वर्ब वही होता है, हैड। अब कंटीन्यूअस बनाने के लिए हम उसमें बीन लगा देते हैं और आईएनजी लगा देते हैं, चाहे वो सिंगुलर रहे हो चाहे वो प्लूरल हो। सिंगुलर को हम हिंदी में एक वचन कहते हैं, प्लूरल को हम हिंदी में बहुवचन कहते हैं। रूल देखो कौन सा चलेगा। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर हैड आता है, फिर बीन आता है, फिर वर्ब का आईएनजी प्लस फिर आपका ऑब्जेक्ट, चाहे वो आपका सिंगुलर नाउन हो चाहे वो आपका प्लूरल नाउन हो, चाहे वो आपका सिंगुलर नाउन हो चाहे वो आपका प्लूरल नाउन हो, यही रूल लगता है। ये अफर्मेटिव सेंटेंस में होता है। सब्जेक्ट होता है, हैड बीन होता है, वर्ब का आईएनजी होता है और ऑब्जेक्ट होता है और प्लस टाइम वाला आता है, सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये रूल होता है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आता है, फिर हैड बीन आता है, फिर वर्ब का आईएनजी आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर सिंस या फॉर आता है, फिर आपका टाइम आता है। इतना ही आपको करना रहता है बस। इन्हीं में आपका अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य खत्म हो जाता है। अब एग्जाम्पल देखो, हम पहला एग्जाम्पल बताते हैं। मोहन सुबह से, नेम कोई हो, मोहन सुबह से पढ़ रहा था। ये है मोहन सुबह से पढ़ रहा था, ये आपका समय है, सुबह से पढ़ रहा था। वाक्य में क्या आया था? रहा था। मैंने बताया था जिस वाक्य के अंत में
रहा था, रही थी आदि शब्द आते हैं, उन्हें हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं, और प्लस उन्हीं के साथ समय। तो यहाँ पे क्या होगा, मोहन, क्या आपका होगा, मोहन, चाहे सब्जेक्ट वो आपका सिंगुलर हो चाहे वो आपका प्लूरल हो, और वर्ब रही रहेगा हैड बीन। मोहन हैड बीन, पढ़ रहा था मतलब स्टडी, इसका होता है स्टडी, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और इन्हीं में हमको ING जोड़ना है, यही तो करना है ना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ING, तो इसमें क्या जोड़ देंगे, ING। सब्जेक्ट हैड बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, मोहन पढ़ रहा था, कब से, सुबह से, सिंस मॉर्निंग। निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित समय के लिए हम फार का प्रयोग करते हैं। निश्चित समय के लिए हम लिख लेते हैं, लिख देते हैं, आप लोग भूल जाएंगे। निश्चित समय के लिए आपका कौन सा आता है, सिंस। अनिश्चित समय के लिए अब कौन सा आता है, फार। ये बहुत जरूरी है। सुबह से मतलब बता दिए कि सुबह से ही पढ़ रहा था, सुबह से और कोई काम नहीं कर, जैसे मोहन सुबह से पढ़ रहा था, तो इसमें क्लियर हो गया कि वो सुबह से ही पढ़ रहा है। तो मोहन हैड बीन स्टडी, ING जोड़ देंगे, सिंस मॉर्निंग, सुबह से। समझ में आ रहा है कि नहीं, अगर ना आए तो आप लोग कमेंट करके बताएं। लड़के 2 घंटे से शोर कर रहे थे, क्या लिखा हुआ है, लड़के, ये हमारी राइटिंग आप लोगों को समझ में आता है कि नहीं, वैसे अगर न समझ में आए तब भी मैं बोलता हूँ। लड़के 2 घंटे से शोर कर रहे थे, तो लड़के क्या होगा, द बॉयज हैड बीन, द बॉयज हैड बीन मेकिंग नॉइज The boys had been making noise for 2 hours. 2 घंटे से, 2 घंटे से अनिश्चित समय है, मतलब 2 घंटे शोर कर रहे हैं। द बॉयज, ये आपका सब्जेक्ट है, ये हैड बीन बताया था, ये मैक है, मतलब कर रहे थे, और बताया था कि ING जोड़ देते हैं, वही ING लगा दिए, नोज फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से लड़के शोर कर रहे थे। अब तीसरा एग्जाम्पल, चलो 2 एग्जाम्पल बहुत है, 2 एग्जाम्पल बहुत है, और लिख ले, और जो लोग ना लिखे वो अपने स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।